इसके बाद हम अपना नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में यह है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, उसकी दोनों साइड्स की लेंथ आपको दी गई है। एक साइड की लेंथ ये, एक साइड की लेंथ ये। बेटा अगर आप कभी रेक्टेंगल पे गौर करें ना, थोड़ी सी रेक्टेंगल इस तरह से होती है, ठीक है बेटा। एक ये साइड होती है इसकी, इसको हम लेंथ कहते हैं, दूसरी साइड को हम ब्रेथ कहते हैं। तो बेटा जो रेक्टेंगल का एरिया होता है ना, ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है। मतलब कि दोनों साइड्स की जो लेंथ्स हैं, दोनों साइड्स की जो वैल्यूज़ हैं, दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपके पास बेटा ये अगर थोड़ी सी तवज्जो करें, आप इसको इधर लिख लें। बेशक सॉल्यूशन में आप इस तरह से अगर ड्रा करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो कोई मसला नहीं है, वैसे भी ठीक है। ये लेंथ को शो करिए साइड और ये ब्रेथ को शो करिए। बेटा आप इधर लिख लें लेंथ इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू, बेटा ये पहली जो साइड है इसको लेंथ कह लें, 2 + 18 का अंडर रूट आ जाएगा बेटा इस तरह से, ठीक है। आगे मीटर भी साथ आ गया बेटा। उसके बाद आपके पास ब्रेथ है इसकी, उसने सिंपल कह दिया इसको दोनों साइड्स को लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ भी ठीक है, लेकिन अगर रेक्टेंगल की बात की जाए तो उसमें एक लेंथ साइड होती है और दूसरी ब्रेथ होती है, ठीक है बेटा। तो आपको एक साइड ये बता दी, दूसरी साइड ये, दूसरी साइड की वैल्यू ये दी हुई है आपको, कितनी है बेटा 5 - 4/√2 मीटर साथ, ठीक है। उसका यूनिट भी है बेटा। अब आपने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, एरिया आपने कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया का फार्मूला मैंने आपको बता दिया। आगे ये उसने लिखा हुआ जिसको a + b/√2 की फॉर्म में लिखना है, वो आंसर को हम अरेंज कर लेंगे बाद में। तो बेटा सोल्यूशन क्या है जी इसका, बेटा आपके पास एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है। एरिया किस चीज़ का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख लें बेशक आप, इधर आप लिख लें एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। बेटा आपके पास आपने फाइंड क्या करना है, एरिया ही आपने कैलकुलेट करना है। अब लेंथ कितनी बेटा दी हुई है, एक साइड की ये वैल्यू दी हुई है, दूसरी साइड की वैल्यू ये दी है। एरिया कितना दी, लेंथ कितनी दी है, 2 + 18 का अंडर रूट 7 बेटा मीटर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय दूसरी साइड की जो वैल्यू है वो ये दी हुई है 5 - 4/√2 7 बेटा मीटर भी है। अब आपने बेटा सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई का तरीकाकार आपको आसान सा पहले सिखाया है, उसी को फॉलो करें कि पहले आप एक डिजिट ले लें, ये पहला आपने इसका डिजिट लिया और पूरी वैल्यू को बेटा आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है। वो क्या है जी 5 - 4/√2 7 मीटर लिख लें, ठीक है। आसान सा बेटा। चले मीटर आप साइड पे लिख लें, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, उसको हम वैसे एक साइड पे कर देते हैं। उसके बाद बेटा दूसरी वैल्यू ये है आपके पास क्या है जी +18 का अंडर रूट, ठीक है। इस सारी वैल्यू को आपने दोबारा इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना, 4 - 4/5 - 4/√2। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। आपको मल्टीप्लाई का तरीकाकार बताया, एक तो ये कि आप डायरेक्टली इसको 2 को पहले इसके साथ कर लें फिर इसके साथ कर लें। दूसरा आसान तरीकाकार ये कि 2 को लें, इस सारी वैल्यू को लिखें, ठीक है। अब 2 1 बाय 1 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी के बाद क्या है जी, अगर इधर +18 का अंडर रूट है, इसको लेके आप पूरी वैल्यू को लिखें और इसके साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर दें। तो बेटा आप 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10, -2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 8/√2। बेटा आगे +18 5 × 18 का अंडर रूट वैसे का वैसा ही आ जाएगा, और साथ क्या आएगा बेटा 4 - 4 × 18 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 का अंडर रूट, और साथ बेटा आ गया मीटर स्क्वायर। बेटा इसके बाद अगर आप थोड़ी सी और करें यहाँ पर, तो आपके पास ये 8 लिखा हुआ है ना। आप बेटा 8 की जब फैक्टराइजेशन करते हो, मैं इधर बता देता हूँ आपको, तो बेटा आप क्या लिखते होते हो 2 4 बार 8, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2, मतलब कि 2 को आप 3 टाइम्स क्या करते हो बेटा मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या है आपके पास नीचे √2 वैसे का वैसा ही रहेगा, सही है। उसके बाद आपने बेटा ये चीज़ आपके पास इधर +5, आगे बेटा 18 का अंडर रूट है, तो 18 के भी आप फैक्टराइजेशन ऐसे ही कर लें, 2 9 बार 18, 3 3 बार 9, 3 1 बार 3। तो बेटा आप क्या लिख सकते हैं, सारी वैल्यूज़ को लिख लें 2 × 3 × 3
और ऊपर बेटा ये स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, आगे -4 इंटू इधर भी 18 का अंडर रूट है, तो बेटा इधर भी आप सेम यही केस करें कि यही वैल्यू इस तरह से आप रिपीट करके लिख लें। 2 मल्टीप्लाई बाय, देखिए हमने फैक्टराइजेशन किया है तो 18 के फैक्टर्स क्या बनेंगे जी, 2 मल्टीप्लाई बाय, वो उधर मैंने पीछे आपको करके दी भी है वैल्यू कि बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और इसके नीचे बेटा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा, और मीटर स्क्वायर साथ वैसे ही लिख लेना है। बेटा अगले स्टेप में आपने क्या करना है, 10 माइनस, बेटा अब आप थोड़ी सी यहाँ पे तवज्जो दें, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 तो क्या आ जाएगा 4 इंटू क्या आ जाएगा बेटा, आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, आगे बेटा +5 इंटू, अब ये बेटा 3 3 क्या होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये अंडर रूट के नीचे, यानी कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अंडर रूट के नीचे ही रहा, -4 अंडर रूट के नीचे बेटा क्या आ गया, 3 3 बार 9 ज़रब 2 डिवाइडेड बाय क्या है नीचे बेटा अंडर रूट 2 आ गया, वैसे का वैसे ही। इसके बाद बेटा हम अब इस साइड को करते हैं अरेज, तो बेटा आपके पास अब क्या बन गया वो देखते हैं। बेटा यहाँ पर आप देखें तो इधर वैल्यू बच गई है 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई, मैं इस वैल्यू को दोबारा इधर लिख लेता हूँ ऊपर, दोबारा आप देख लें इसको, 5 इंटू, बेटा ये जो 9 का अंडर रूट होता है ये कितना आता है, 9 का अंडर रूट होता है 3 बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट 2 अंदर रह जाएगा, आगे बेटा -4 इंटू अंडर रूट के नीचे 9 का अंडर रूट वही बात हो गई, 3 बाहर आ गया, ये देखें ना बेटा यहाँ पर था 9 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 का अंडर रूट, तो 9 का अंडर रूट लिया तो बेटा 3 4 के साथ बाहर आके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और 2 का अंडर रूट अंदर वैसे का वैसे ही रह गया, नीचे भी 2 का अंडर रूट आ गया। बेटा अब आपने ना एक चीज़ बड़ी पुरानी पड़ी हुई है कि अगर आपके पास ऊपर भी 2 हो और नीचे अंडर रूट 2 हो तो ऊपर आप अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। किस तरह से मैं सॉल्व करके बताता हूँ। बेटा ऊपर है 2, नीचे अंडर रूट 2, मैं इतने हिस्से की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ध्यान से सीखिएगा। बेटा ये ऊपर पावर क्या होती है, अगर कोई भी पावर मौजूद ना हो तो 1 होती है, नीचे 2 अंडर रूट की पावर होती है बेटा 1/2, बेसिस सेम है लेकिन डिवाइड हो रही है तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2, ऊपर पावर जाके माइनस की हो जाएगी। बेटा अब अगर आप पावर का एलसीएम लेते हो 2 एलसीएम आ जाता है। ठीक है, पावर का एलसीएम ले रही हूँ मैं, इतने से को अब हल करके दिखाता हूँ आपको। क्या है बेटा 2, इसका जो है एलसीएम आ जाएगा 2 1 2 -1, तो आंसर आएगा 1/2। इस बात का मतलब ये है कि अगर आप इसको हल करोगे तो इधर क्या आएगा बेटा 2 की पावर 1/2 आएगी, यानी कि आप इस सारे की जगह पे क्या लिख सकते हो, √2 लिख सकते हो। ठीक है, ये इतने लंबे चक्करों करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली देखें कि ऊपर भी 2 है नीचे भी √2 है, तो आप √2 ऊपर ले जाएं, बस एक ही दफ़ा लिख लें। ठीक है, तो बेटा आपके पास क्या बन गया, बेटा आप इसको लिख सकते हैं 10 माइनस 4 इंटू √2। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि इसको हल करने का 2/√2 के बराबर है, आगे प्लस 5 3 बार 15 इंटू √2। बेटा ये आपस में कैंसिल, -4 3 12 आ गया। आगे बेटा देखिए अब क्या करना है, ये -12 + 10 बड़ी रकम के साथ माइनस है, 12 में से 10 गए तो -2 आ गया। ठीक है, उसके बाद बेटा आप देखें इन दोनों रकमों को आपने सॉल्व करना है, तो बेटा इसका तरीकाकार क्या है, √2 वैसे का वैसा ही आ जाएगा। 15 में से 4 निकालेंगे क्योंकि इसके साथ माइनस है। बेटा 15 में से अगर आप 4 निकालते हैं तो +11 आ जाता है, साथ √2 वैसे का वैसा ही आ जाता है। तो आपके पास ये क्या आ गया जी बेटा, इसके साथ हम मीटर स्क्वायर भी था, तो आपके पास यही आंसर है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है उसका आंसर ये आ जाएगा। बेटा इसके बाद हमारा आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, आपने 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं
जिनका सम 68 हो और जिनका डिफरेंस 22 हो। या सम का मतलब ये है कि दोनों नंबर्स को अगर आप जमा करते हो तो आंसर 68 आए। डिफरेंस का मतलब ये है कि अगर आप अपने उन दोनों नंबर्स को माइनस करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो उनका आंसर 22 आना चाहिए। तो बेटा इसमें सॉल्यूशन में सबसे पहले आप दो नंबर्स को लेट करें। लेट एक्स एंड वाई आर द टू नंबर्स। ठीक है बेटा, ये आपने लेट कर लिया है। ठीक है, ये आपने सपोज कर लिया अपनी तरफ से। उसके बाद क्या है बेटा, आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। बेटा गिवन कंडीशन के मुताबिक क्या है जी, आपके पास दोनों नंबर्स का सम कितना है 68। तो आपने क्या किया जी, दोनों नंबर्स को सम कर दिया इज इक्वल टू 68। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, दूसरी कंडीशन सवाल के अंदर ये थी कि दोनों का डिफरेंस 22 है। तो बेटा आपने दोनों का डिफरेंस भी ले लिया नंबर्स का, दोनों को माइनस कर दिया, तो कितना आंसर आएगा 22 आएगा। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 कहना है। बेटा आपने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है दरअसल यहाँ पर। ठीक है, तो आसान सा तरीकाकार ये है कि आप इक्वेशन 1 और 2 को आपस में जमा कर लें। यानी आप इधर लिख लें ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। आसान तरीकाकार बेटा ये है कि ये पहली इक्वेशन आप लिखें और ये दूसरी इक्वेशन लिखें और दोनों को ऐसे सब का साइन लगा के जमा कर। आसान तरीकाकार ये आपस में कैंसिल। x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, एक x ये दूसरा x ये कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 8 और 2 बेटा 10, एक कैरी चला गया 6 2 8 1 9 90 आ गया। बेटा आपने x निकालना है, 2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, मतलब कि x का आंसर आ गया बेटा 45। एक आपके पास आंसर निकल आया है। अब बेटा अब आपने y निकालना है, तो उसका आसान तरीकाकार ये है कि ये जो x का आंसर निकला है इसको यहाँ आप इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें, y का आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ बेटा, ये जो x मेरे पास है इसका मैं पुट कर देता हूँ आंसर। पुट x इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करना है आपने बेटा, इक्वेशन हम 1 में पुट कर लेते हैं, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 बेटा ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। x का आंसर कितना है 45 प्लस y इज इक्वल टू 68। बेटा अब आप गौर करें, आपने तो y निकालना है, 45 इधर प्लस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा बेटा। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 68 में से 45 निकाले, 8 में से 5 निकाले तो बेटा 3 आ गया, 6 में से 4 निकाले तो 2 आ गया। तो बेटा आपके पास x का आंसर भी आ गया और y का आंसर भी आ गया है। तो आपने दो नंबर ही फाइंड करने हैं। तो यही वो दो नंबर्स हैं जिनका आप सम करते हो तो आंसर 68 आता है और जिनको आप माइनस करते हो तो आंसर 22 आता है। अब आपने ये चेक करना है, आंसर आपका इतना ही है। ठीक है, आप इसके बाद ये नीचे स्टेटमेंट लिख लें 45 एंड 23 आर द टू नंबर्स। आप ये स्टेटमेंट इधर मैं लिख देता हूँ, आप ये सारा सॉल्व करके ना उसके नीचे आपने ये लिख लेना है जो दोनों आंसर हैं 45 एंड 23 आर द टू नंबर्स। आगे आपने ये नीचे उसके बाद आगे ये स्टेटमेंट लिख लेनी है हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। बेटा अब आपने ये भी रफ अमल में चेक कर लेना कि मेरे आंसर ठीक है कि नहीं। बेटा आपके पास दोनों आंसर आए हैं 45 और 23। बेटा अगर आप इन दोनों को जमा करते हो तो आंसर क्या आता है 68। सम आ गया 68, एक कंडीशन सही है। अब दोनों को माइनस कर लो, 45 माइनस 23 आंसर आ गया 22। इसका मतलब है कि सम किया तो 68 आया, माइनस किया तो 22 आया। इस बात का मतलब ये है कि आपके पास 45 एंड 23 दोनों नंबर्स हैं। ठीक है, और आपका आंसर भी बिल्कुल सही है।